नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एक तरफ पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया बहाली को लेकर कि लगभग 1,60,000 से 70,000 कैंडिडेटों को बीपीएससी के द्वारा बिहार में बहाली कराई गई और दूसरे तरफ घोटाला पे घोटाला किया गया अधिकारियों का, जो आज आपके सामने आ रही है। जबकि भारत सरकार ने यह कानून बना दिया कि अगर जो लोग घोटाला किए हैं, जो लोग फर्जी तरीका से आए हैं, उनको 1 करोड़ रुपया तक जुर्माना होगा, उसके साथ साथ उनको 10 साल की जेल होगी। इसके बाद भी बिहार के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घोटाला हुई, ऑफिसर्स लोगों के माध्यम से घोटाला हुई, बच्चों के माध्यम से घोटाला हुई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी मित्रों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चैनल को स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, पूर्ण रूप से वीडियो को नहीं देखते हैं। आज उस प्रूफ को देने वाला हूं, उस तर्क को देने वाला हूं, जो आप लोग देखिएगा तो आप लोग का दिमाग खुद से कहेगा आखिर ये हुआ कैसे, इतने अधिकारी भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं, इतने मंदबुद्धि अधिकारी कैसे हो सकते हैं। मैं बात करता हूं अतुल प्रसाद जी का, मैं बात करता हूं के पाठक का, मैं पूर्ण रूप से बात करता हूं इन दोनों अधिकारी का, जो अधिकारी, मैं बात करता हूं आनंद किशोर जी का। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य राज्य से जो बाहर वाली महिलाएं थी, उन सारे लोगों को एसटीईटी में 50% से न्यूनतम, उन सारे लोगों को न्यूनतम दिया गया है नंबर, और बिहार के आरक्षण को फुलफिल करते हुए इन लोगों को एसटीईटी में पास कराया गया है। आप लोग के सामने यह प्रूफ को रखता हूं और आप लोग के सामने इस प्रूफ के साथ इन कैंडिडेटों का नाम के साथ साथ रोल नंबर भी मैं बताता हूं। जो बिहार में बच्चे नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, अचानक से डोमिसाइल आनन फानन में हटाकर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये जो डोमिसाइल की खेल खेले, आरक्षण का खेल खेले, आप लोग इसको पूर्ण रूप से देखिए और देखने के साथ इस प्रूफ को आप लोग खुद तर्क लगाकर बताइए कि क्या आपके साथ गलत हुई है या सही हुई है। आज बात करते हैं प्रिया कुमारी, रोल नंबर 485 959, यानी 48 59 59 485959, मनोविज्ञान की छात्रा है। ये अन्य राज्य की निवासी है और इनकी एसटीईटी में 50% से कम इनका मार्क्स था और इनको पास कराया गया और औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में इनकी नौकरी लगी थी। अंशिका जी का रोल हिंदी से है और 42 62 79, यानी 426279 79 है। आपको ऑलरेडी बता दें ये हिंदी से है और इनकी भी नौकरी लगी है। एसटीईटी में 50% से नीचे थे, इनकी भी नौकरी लगी है। इसके साथ साथ कविता कुमारी का रोल नंबर है 470 996। समाज शास्त्र की ये लड़की है और समाज शास्त्र में ये उत्तर प्रदेश या बाहरी स्टेट से आई हैं, जिनको 50% से कम मार्क्स देकर एसटीईटी में पास कराया गया है। चौथा नंबर पर गुड़िया कुमारी आती हैं, रसायन शास्त्र की छात्रा है, 148 743 इनकी रोल नंबर है और ये भी 50% से कम नंबर प्राप्त करके बिहार के बीपीएससी में इन लोगों ने शामिल हुआ और 11th-12th में इन लोगों की नौकरी लगी। देखिए, बिहार के अंदर इतना ही घोटाला नहीं हुआ है, ये तो केवल एक नाम थी, आरक्षण के नाम पर आनंद किशोर जी के द्वारा एसटीईटी का एग्जाम लिया गया और ये आरक्षण को फुलफिल करते हुए 50% से कम नंबर देकर केवल रसायन शास्त्र, हिंदी, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र ही नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर तमाम लड़कियों को बुलाया गया जो पीजीटी कैंडिडेट है, जिनके पास पीजी का सर्टिफिकेट था। ये लोग फॉर्म अप्लाई की थी और इनको बुलाकर इन लोगों को नौकरी दिया गया है। केवल 10% का आरक्षण का नाम लेकर बिहारी कैंडिडेटों को हटाकर 82,000 सीटों पर इन लोगों के द्वारा बहाली किया गया है। और आप जब भी गूगल में सर्च कीजिएगा तो मात्र बिहार में 82 कॉलेज ही आपको नजर आएंगे और 82 कॉलेजों में अगर आप देखिएगा पूर्ण रूप से तो 20 या 25 भी आपको साइंस सेक्शन का कॉलेज नजर नहीं आएगा और 20 या 25 अगर देखिएगा तो लगभग पीजीटी में 30 सब्जेक्ट है और 30 सब्जेक्ट की पढ़ाई बिहार में नहीं होती है। और जो लोग बिहार में पढ़ते हैं, बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, वो एमएड करते हैं या एमसीए करते हैं या बीबीए करते हैं या बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं। आप ये कभी नहीं सुने होंगे कि ग्रेजुएशन या पीजी करने के लिए कोई छात्र बिहार से बाहर गया है।
और यही नहीं हुई है, बहाली में इतनी बड़ी बड़ी खेल हुई है। आपको मैं बताने वाला हूं कि राजीव रंजन नाम है एक लड़का कैंडिडेट का, जिसका रोल नंबर 339,701 है। राजनीतिक शास्त्र का बच्चा है और इसका बीएड का डिग्री इनवैलिड है। मतलब देखा जाए तो बीएड का डिग्री पहले इनवैलिड है और बीएड के डिग्री के जांच में पाया गया कि ये लड़का इनवैलिड है, इसको निष्कासित कर दिया गया। और साथ साथ खुशबू कुमारी एक ऐसी लड़की है जो बिहार के अंदर औरंगाबाद में ये भी ज्वाइन की थी। तो औरंगाबाद में खुशबू कुमारी बीएड और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कर ली है। तो बिहार का इतिहास में 2 डिग्री एक समय कर ली है। मतलब हमको तो लगता नहीं है कि पहले बीएड की कि ग्रेजुएशन की, या ग्रेजुएशन बीएड करने गई थी तो जो बीएड कॉलेज था क्या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा था, क्या उसका जो लास्ट में दिया जाती समस्या को देखते हुए अगर कहा जाए तो बीएड कॉलेज से जहां से बीएड की है वो ग्रेजुएशन का टीआर सर्टिफिकेट दी थी। टीआर सर्टिफिकेट कहने का मतलब ये होता है कि लास्ट में सिग्नेचर करके दिया जाता है कि हमने यहां से क्वालिफाई कर गया और अपना एसएलसी सीएलसी दिखाया जाता है, वहां पर सीएलसी जमा किया जाता है। और लास्ट में इन सारे लोगों को जो नौकरी लगी है, इन सारे लोगों की सर्टिफिकेट पे वाटर मार्क भी हो गया है। और वाटर मार्क ही नहीं बल्कि बिहार में इन लोगों को नौकरी दिया गया है। किस तरह से दिया गया है आप लोग खुद देखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन भी एक साथ कर लिए और बीएड भी एक साथ कर लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीएड में एडमिशन लेने गई थी खुशबू कुमारी तो उनका सीएलसी सर्टिफिकेट 12th क्लास के बाद डायरेक्ट बीएड कर ली थी, या ग्रेजुएशन में भी 12th क्लास का सीएलसी दी थी और बीएड में भी 12th क्लास का सीएलसी दी थी। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया गया है बिहार के बच्चों के साथ और बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आता हूं संतोष कुमार के पास। तो संतोष कुमार जी का रोल नंबर है 470-847। 470-847 इनका रोल नंबर है। और ये रोल नंबर के अनुसार इनकी अर्हता को पहले चेक करते हैं। पहले इन्होंने बीएड कर लिया, फिर बाद में इनको याद आया कि हम ग्रेजुएशन नहीं किए। पहले इन्होंने बीएड कर लिया, फिर बाद में इनको याद आया कि नहीं हम ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो हम बीएड के बाद चलते हैं ग्रेजुएशन करने। तो ऐसे कैंडिडेट औरंगाबाद के अंदर ज्वाइन किए थे। और इन सारे लोगों की सर्टिफिकेट जांच किस तरह से हुई है ये आप और हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय एसीएस महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। और कल इन लोगों की अगर जांच में लेट हो जाती है, सर्विस बुक बनेगी फिर जांच में लेट होगी तो बाद में तकलीफ होगा। और केवल जिला में एक औरंगाबाद ही जिला है, बाकी बिहार के सारे डीओ हैं वो कोई जांच नहीं कर रहे हैं, वो लोग जिला नहीं जिली घोषित कर दिए हैं। औरंगाबाद ही मात्र एक जिला है बिहार में जो कि इतने सारे जांच पकड़े जा रहे हैं। लगभग 500 से 700 कैंडिडेट ऐसे हैं जो औरंगाबाद से पूर्ण रूप से निकाले गए। और इसके साथ साथ आप यह बात बिल्कुल गौर से सोचिए, समझिए और देखिए कि औरंगाबाद के बाद कोई भी जिला ऐसा नहीं 3700 जिला में 3800 जिला में जिनकी किसी प्रकार की कॉपी जांच हो रही है, सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, अर्थात किसी वर्ग का ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या एनसीएल का जांच हो रही है या और किसी चीज की जांच हो रही है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति की वर्ग की जांच हो रही है। ये सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी पकड़े गए हैं और इनके ऊपर सरकार माननीय नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। और 1 करोड़ वाला फॉर्मूला जो लागू किए हैं विधानसभा के अंदर कुछ दिन पहले, वो लागू करके इनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जो लोग गलती किए हैं वो लोग नौकरी छोड़ देते तो सही रहता, नहीं तो ये फॉर्मूला अगर लागू नहीं होता है तो आने वाले समय में इसी तरह इन आतंकवादियों को स्कूल में रखा जाएगा। और जो बच्चे डेट ऑफ बर्थ से छूटे हैं, 2-4 नंबर से छूटे हैं, वो लोग अभी भी रोड पे है और TRE-4 आने वाली नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। और जो लोग को छुट्टी हुई, जो लोग निकाले जा रहे हैं, उनके जगह पर अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए तो बिहार के बच्चों को नौकरी दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और इन सारे आतंकवादियों को बाहर कीजिए। आपसे नम्र निवेदन है और बिहार के छात्रों का नम्र निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।